आपने ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्म्स फिल किए होंगे, बिल्कुल इस तरह के, जिसमें आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे और हर सवाल के नीचे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी, जिसमें से कोई एक ठीक होगी और बाकी गलत होंगी। तो क्या आपने सोचा है कि इस तरह का फॉर्म एक्सेल में तैयार हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और आज मैं आपको यही वाला फॉर्म बनाना सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर, बगैर प्रोग्रामिंग के साथ। इससे पहले आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लें, जो कि इसी फॉर्म कंट्रोल्स की सीरीज का हिस्सा है। उसमें हमने चेक बॉक्स को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ मिला के एक फॉर्म या टू डू लिस्ट क्रिएट की थी। तो आइए चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज के लिए ये फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस फाइल के अंदर जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी उसकी फाइनल शीट भी मौजूद है, तो आप दोनों से फायदा उठा सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसका लिंक नहीं दिया था क्योंकि हमने इसको स्क्रैच से बनाया था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन एक बना हुआ है, लेकिन हमने इसको ऑटोमेट करना है ताकि ऑप्शन सिलेक्ट करने की हमारे पास इसमें एबिलिटी हो। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं वो डेवलपर टैब के अंदर होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने सिखा दिया था कि अगर आपकी डेवलपर टैब एक्टिवेट नहीं हुई भी तो उसको कैसे करते हैं, तो आप उस वीडियो में जाके ये जरूर देख लें। अब हमारे पास डेवलपर टैब एक्टिवेट हुई भी है, उसमें हम इंसर्ट में जाते हैं और रेडियो बटन, इसको ऑप्शन बटन भी कहते हैं, रेडियो बटन भी कहते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो चीजें हैं सीखने वाली। एक तो कि इसको कैसे इंसर्ट करके यूज करते हैं, और दूसरा कि जब आपके पास मल्टीपल सवाल हों एक ही शीट के ऊपर, तो उस केस में एक खास काम करना पड़ता है, वो क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पे जिस तरह हमने चेक बॉक्स को क्लिक किया था, इसी तरह ऑप्शन बटन को या रेडियो बटन को भी क्लिक करते हैं, और मैं यहां पे कहीं भी इसको ड्रॉ कर देता हूं। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि जैसे चेक बॉक्स में भी उसका टेक्स्ट लिखने की ऑप्शन है, इसी तरह आपका जो ऑप्शन बटन है उसके अंदर भी टेक्स्ट लिखने की ऑप्शन है। लेकिन मैं ये ज्यादा प्रेफर करता हूं कि इसको हम डिलीट कर दें, ऑप्शन बटन अपनी जगह रहे। ये हमारा ऑप्शन बटन आ गया, हम टेक्स्ट इसके बदले किसी और सेल में लिखते हैं, ताकि ऑप्शन बटन के साथ क्या करना है वो हम करते रहें, टेक्स्ट हम आसानी से बगैर इस बॉक्स को क्लिक किए हुए एडिट कर सकें। तो यहां पे आप इसको राइट क्लिक करें, उसी तरह फॉर्मेट कंट्रोल में इन फॉर्म की जो ऑप्शंस हैं उनके कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं। लास्ट जो टैब है उसके अंदर आपके पास कंट्रोल का ऑप्शन है, जिसमें हम इसकी मुख्तलिफ सेटिंग कर सकते हैं। इसमें आप इसकी 3D कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा यहाँ पे एक सेल लिंक है। अभी मैं सेल लिंक नहीं डालता, तो यहाँ पे हमारे पास जब एक ऑप्शन बटन क्रिएट हो गया तो हम इसको सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, तो बाकी सेल्स में भी ये कॉपी हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई भी सेल के कंटेंट्स क्रिएट होते हैं, कॉपी होते हैं। अब आप किसी को भी क्लिक करें तो ये देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो रही है, तो इन सारे को वो एक ही ग्रुप समझ रहे हैं। और राइट क्लिक करें और फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं, और यहां पे हम इसका सेल लिंक दे देते हैं कि जी इस सेल में इसका रिजल्ट नजर आए, क्योंकि हमें पता है कि खाली ऑप्शन सिलेक्ट करने से तो फायदा नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और उस पर फिर हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे चेक बॉक्स के रिजल्ट में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऐड किया था, तो ये ओके कर दे तो ये बता रहा है कि इस सेट में पांचवी ऑप्शन हमने सिलेक्ट की है, तो ये उसका सिर्फ 1 2 3 करके आपको रिजल्ट देगा। अब इस 1 2 3 पे हम मजीद कोई फॉर्मूला या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के अपनी मर्जी की एनालिसिस कर सकते हैं, या उसकी टोटलिंग कर सकते हैं अगर नंबर्स वगैरह हो तो। अब यहां पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं कि जी ऑप्शन 1 2 3 इस तरह करके, तो हमारे पास सारी ऑप्शंस एक जगह आ जाएंगी। ये ऑप्शन 2। अच्छा, अब ये वाला काम तो हो गया बेहतरीन, लेकिन अगर मैं एक और फॉर्म कंट्रोल इंसर्ट करता हूं, ये ऑप्शन बटन, अभी मैं नया क्रिएट कर रहा हूं, ना मैंने उसको कॉपी किया है ना उससे कोई इसका ताल्लुक है, और ये मैं इसकी वही सेटिंग कर देता हूं जो पिछले की थी, ताकि आपको पता चले कि ये बिल्कुल सेम है। अब मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो आप देखें कि वो अज्यूम कर रहा है कि ये इसी सेट का पार्ट है। तो इसका मतलब है कि एक सवाल के नीचे अगर हमने
जितने भी ऑप्शंस क्रिएट करने हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर सवाल एक से ज्यादा है तो फिर क्या काम करना होगा। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, 2 हो या 50 हो एक ही बात है, हमने एक ही काम करना होगा। उसके लिए करना क्या पड़ता है कि आप डेवलपर टैब में हमारे पास एक ऑप्शन है, इंसर्ट में जाएं तो ये ग्रुप बॉक्स है। ग्रुप बॉक्स को आप पहले ड्रॉ करें। तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी आपके ऑप्शन बटन्स होंगे वो एक सेट कंसीडर होंगे। अब मैं यहां पे इसका भी अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज हमने सिर्फ इसको ग्रुप करने के लिए यूज किया है। इसको सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये अब सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हम ऑप्शन बटन्स इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन बटन है और कोशिश करें कि वो सेल के अंदर ही ड्रॉ हो। और यहां पे मैं इसका टेक्स्ट खत्म कर देता हूं क्योंकि टेक्स्ट तो हमने आगे लिखा हुआ है। अब सिंपली आप इस सेल को सिलेक्ट करें और इसको कंटेंट्स को नीचे कॉपी कर दें। अब किसी एक ऑप्शन बटन को राइट क्लिक करें फॉर्मेट कंट्रोल में जाके और 3D शेडिंग, और इस तरह आप कोई एक सेल दे दें जिसमें रिजल्ट आना चाहिए और ओके प्रेस कर दें। अब आप इसको क्लिक करें तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहां तक तो वही काम है जो हमने पीछे किया था। अब अगर मैं इसको कॉपी करूं तो मुझे नहीं पता ये कॉपी होगा कि नहीं, बॉक्स के समेत अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये बॉक्स के समेत कॉपी हो गया है। हमें सिर्फ ये करना है कि इसको राइट क्लिक करूं और फॉर्मेट कंट्रोल में जाके इसका सेल लिंक डिफरेंट कर दूं, यहां पे दे दूं और ओके कर दूं। तो ये देखें हमारे पास अब इस बॉक्स की वजह से वो इस सेट को सेपरेट कंसीडर कर रहा है, उसका रिजल्ट अलग आ रहा है, इसका रिजल्ट अलग आ रहा है। अब यहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जी इस फॉर्म को इसका एनालिसिस या रिजल्ट कैसे निकालना है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि इफ दिस इज इक्वल टू, यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें पता है कि जी फ्रांस का कैपिटल पेरिस है तो वो 2 नंबर पे है, इज इक्वल टू 2, तो वो ट्रू दे दे या करेक्ट दे दे, जो भी आप कहना चाहें। या फिर अगर 2 नहीं किसी ने सिलेक्ट किया तो वो रॉन्ग दे दे। तो ये देखिए रॉन्ग है, उसका आंसर गलत आया, मैंने पेरिस सिलेक्ट किया तो उसने कहा कि ठीक है। इसको हम हाइड कर सकते हैं कि जो बैकग्राउंड का कलर है उसी का ये कलर कर दें, और इसको भी हम इसी तरह कर सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला हम यहां से उठाते हैं और इधर कॉपी कर लेते हैं और ये रिजल्ट इधर ही पड़ा हुआ है। अब हमें पता है यहां पे आंसर हमारे पास 3रे नंबर का है, तो तुर्की हमारा हमसाया मुल्क नहीं है। तो अगर ये 3 है तो करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो हमारा हमसाया मुल्क तुर्की नहीं है, तो ये अब करेक्ट आ गया। तो यहां पे आप आगे नंबरिंग वगैरह कर सकते हैं इसको ओवरऑल। फिर इसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी उसमें बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए काफी है कि आपको पता चल जाए कि रेडियो बटन या ऑप्शन बटन कैसे इंसर्ट करते हैं, ये एज अ ग्रुप कैसे काम करता है, और अगर आपने एक ही शीट के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करने हो तो उसका तरीका क्या है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो में मैं आपको इसका एक इनोवेटिव इस्तेमाल बताऊंगा जिससे आप इस कंट्रोल को यूज करते हुए किसी डैशबोर्ड को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।